बड़ी सेवा करता है। माँ बाप की सेवा इस दुनिया में सबसे बड़ी बताइए। क्योंकि जब हम दुनिया में आए, जब हम दुनिया में आए और आकर हमने लब खोला, कोई रिश्ता याद नहीं था, सबसे पहले हमने माँ बोला। और मैं ये माँ का भजन सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुनो एक बार, क्योंकि मैं जो लाइन कह रहा हूँ प्रधान जी, कि जिस घर में माँ है रोती, जिसके घर के कोने में बैठ के माँ रोती हो, दिनेश भाई मैंने बता दिया, जिस घर की माँ बच्चों से परेशान होकर रोती हो ना, ध्यान से सुन लेना, कोई बहू हो चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, जिस घर की माँ रोती हो दुखी, उस परिवार से उस घर का नाश हो जाता है, कोई नहीं बचा सकता। आज के बाद अगर माँ को कभी कुछ बुरा भी कहते हो तो कभी ना कहना, क्योंकि माँ तो ऐसी हस्ती होती है, ये तो गुस्से में भी बद्दुआ नहीं देती। अरे कितनी भी नाराज हो जाए बेटों से, इसके मन से तो कभी बुरा निकलता ही नहीं, क्योंकि ये गुस्से में भी उसे आशीर्वाद ही देती है। और मैं कह रहा हूँ, जिस घर में माँ है रोती, और मेरा लास्ट भाव है, बस इसे गौर से सुन लो ना, ताली बजाना, बस अपने मन में धारण करना, जीवन में धारण करना। जिस घर में माँ है रोती, नाश की निशानी होती, अरे माँ को राजी करके रखो, खुशियों की जगेगी ज्योति। उसके घर में ज्योत जग जाती है जो आज इस घर में जग रही है। अगर माँ सुखी है तो ही जग, क्यों? अरे माँ तो माँ है, माँ की कोई जात नहीं होती, माँ की कोई जात नहीं होती, माँ पशु हो पक्षी हो, माँ की ममता सबसे बराबर बताइए बच्चों, ये मैं इस भजन में सुनाऊंगा आपको। माँ की ममता ये इंसान को भले ही कम कर दे, लेकिन ये जानवर पशु पक्षी इनकी ममता सबसे ज्यादा बताई है। और मैं यही कहानी सुनाऊंगा। अरे माँ तो माँ है, माँ की कोई जात नहीं होती, नहीं होती, ये मर जाती है बेटों के चक्कर में, इस माँ की कोई बात नहीं हो। नए वक्त गुजरते हैं, पुराने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिलें, मगर चेहरे याद रहते हैं। और ये खूबी भगवान, बेटे याद रहते रहते। माँ अगर पागल भी हो जाए वो अपने बेटों को नहीं भूलती। बहुत फिल्म में दिखाया प्रधान जी कि माँ पागल नहीं घूम रही है, सब पत्थर मार रहे हैं, और जब उसका बेटा आता है वो उसे पहचान जाती है। ये माँ की ममता है। और सुनो, मैं एक बात, ये भजन बड़ा प्यारा है, सुनेंगे। रानी मेरी अम्बे रानी और नहीं कोई तेरा सानी, अम्बे भवानी तेरा नाम लेता। जो अपनी माँ से प्रेम करता दोनों हाथ उठा के एक बार, और मैं भी इधर इस माँ से कहूँगा, और आप भी अपनी माँ को याद करके इस माँ से कहो, माँ अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो अपनी माँ बाप के लिए तो मुझे
मुझे क्षमा करना, आज के बाद नहीं करूंगा। और माँ से कहो, माँ माँ मुझे माफ करे, और मेरा इंसाफ करे। मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। रानी मेरी अम्बे रानी, और नहीं कोई तेरा स्वामी, अम्बे भवानी तेरा नाम लेता हूँ। अरे माँ मुझे माफ करे, और मेरा इंसाफ करे। मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। और सुनो, अब ध्यान से सुनो, वो मैं कहानी सुना रहा हूं। प्रधान जी, एक छोटी सी चूही, चूही के 4 बच्चे, छोटे छोटे। एक सूए, सूखा बियाबान जंगल और सूखा हुआ कुआं, उस कुएं में वो चूही अपने बच्चों के साथ रह रही। लेकिन अचानक उस कुएं में एक अजगर सांप आ गया। अजगर सांप कैसे आया, आओ सुने वो कहानी। एक बियाबान जंगल, एक सूखा कुआं सुनसान था। उस कुएं में चूहों का दल कर रहा आराम आराम। एक चूही के 4 उस दल में शामिल थे। अरे बच्चे इतने छोटे थे, जो ना चलने के काबिल। एक भूखा सांप अजगर उस कुएं में आ गया। चूहे सारे भाग निकले, बस सन्नाटा सा छाया। सारे चूहे भाग निकले, सन्नाटा सा छा गया। लेकिन एक माँ कैसे भागे, उसके 4 बच्चे, अपने बच्चों को छोड़कर वो नहीं भागी, खड़ी हो गई अजगर के सामने। और सुनो, देखकर उस सांप वो चूही भी रह गई ससपती, घबरा गई माँ। बच्चे इतने छोटे थे, वो उनको जाना ले जा सकी। भूखे सांप अजगर की उसके बच्चों पर पड़ी नजर। एक बच्चा उठा लिया जो सो रहा था बेखबर। और मैंने ये भी सुना है गुरुओं के मुख से कि ये इंसान माँ की गोद में बेखबर सोता, ये माँ की गोद में ही सोता है बस। क्योंकि माँ की गोद छूटी और चिंता इसे पकड़ लेती है, जिंदगी भर चिंता साथ में छोड़ दी। सुनेंगे, डरता हुआ चूही भी गई, पर हिम्मत उबाले ले गई। सुन के अपने बच्चे की चीज़, उसकी ममता उछाले ले गई। उस चूही ने लिया फन पकड़, लेकिन उस जालिम सांप ने चूही को था लिया जकड़। खून इतना बह गया, वो सांप आखिर मर गया। देखो, क्या कोई चूही अजगर को मार सकती है? नहीं मार सकती। लेकिन यहाँ चूही नहीं जीती, यहाँ माँ की ममता जीती है। एक चूही ने अजगर सांप को मार दिया। सुनिए, अरे तब इतना